वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 4 मई 2024 और 4 मई 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्कशन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो अभी 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ये हर साल 3 मई को मनाया जाता है और ये लोगों को मीडिया के महत्व से रूबरू कराने और सच सामने लाने के लिए कई चुनौतियों का सामना कर रहे पत्रकारों को सम्मानित करने के मकसद से हर साल मनाया जाता है। अच्छा, इसको यूनेस्को मनाता है और हर साल इसकी एक थीम डिसाइड होती है। इस बार 31वां वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया गया है और 31वें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की थीम है अ प्रेस फॉर द प्लानिट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस। ये थीम भी आपको याद रखनी है। ये जो मैंने रेड कलर में लिखी है ये इस बार के यानी कि 31वें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की थीम है। ध्यान रखना, इसे मनाता कौन है? यूनेस्को मनाता है। कब मनाता है? 3 मई को मनाता है। इस बार कौन सा मनाया गया है? 31वां वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया गया है और थीम आपको याद रखनी है। अच्छा, अभी 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया गया था और 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया। तो मई में अभी तक ये सिर्फ 2 इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं, दोनों याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जेरेमिया मानेले को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? तो जेरेमिया मानेले, इनको अभी सोलोमन द्वीप का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अच्छा, पहले तो आप इनको इमेज में देखिए, जेरेमिया मानेले, ये है जेरेमिया मानेले। अगर कहीं न्यूज़पेपर में, कहीं न्यूज़ चैनल पे अगर आप इनकी इमेज या वीडियो देखोगे तो आप पहचान जाओगे कि ये सोलोमन द्वीप के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अब माइंड में ज़रूर ये क्लिक किया होगा कि सोलोमन द्वीप के प्रधानमंत्री तो बने हैं, लेकिन आखिर मैप में सोलोमन द्वीप कहाँ है? तो आप अपने माइंड में एक इमेज बनाओ। आपने मैप में ऑस्ट्रेलिया देखा है? ध्यान से सोचो, ऑस्ट्रेलिया देखा है? ये है ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है ये सोलोमन आइलैंड और इसी के नए प्रधानमंत्री बने हैं जेरेमिया मानेले। अच्छा, अभी जूडिथ सुमिनबा तुलका कोंगो की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं। साइमन हैरिस आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। तामस सुलियोक हंगरी के नए राष्ट्रपति बने हैं। फेलेटी ट्यू ये तुवालू के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अलेक्जेंडर स्टब ने फिनलैंड के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। उल्जास बेक्टेनोव ये कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं और नायब बुकले ये अल सल्वाडोर के फिर से राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उमा रामानंद का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो उमा रामानंद ये एक पार्श्व गायिका थी। हिंदी में पार्श्व शब्द यूज किया जाता है, पार्श्व गायिका, और इंग्लिश में बहुत इजी वर्ड है बैकग्राउंड सिंगर। तो उमा रामानंद ये एक बैकग्राउंड सिंगर थी और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थी उमा रामानंद। ये कौन थी? एक बैकग्राउंड सिंगर थी और अभी इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न गल्फ यूथ गेम्स एमिरेट्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? तो अभी गल्फ यूथ गेम्स एमिरेट्स 2024 हुए हैं और इसमें यूएई टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यूएई टोटल 296 मेडल के साथ फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड नंबर पे सऊदी अरब है और थर्ड नंबर पे कुवैत है। तो ये ध्यान रखना, इस बार के गल्फ यूथ गेम्स 2024 में यूएई टॉप पर रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 की शुरुआत कहाँ हुई? तो राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 इसकी शुरुआत अभी रांची में हुई है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, जितनी ये लीग होती हैं, जितनी चैंपियनशिप होती हैं, जितने भी गेम्स होते हैं, एक तो इनको होस्ट कौन कर रहा है, यानी कि ये कहाँ हो रहा है, ये याद रखना होता है। अगर उन गेम्स में कोई ब्रांड एम्बेसडर बना है, वो याद रखना होता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मेडल टैली में, यानी कि सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीते। ये तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तीन के अलावा अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो बहुत रेयर बनता है, लेकिन ये तीन याद रखने हैं। जैसे ये राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग, ये अभी रांची में शुरू हुई है। अगर इसमें कोई ब्रांड एम्बेसडर बनेगा तो मैं आपको बताऊंगा। और फाइनल जब लास्ट फाइनल हो जाएगा तो इसमें मेडल टैली में कौन टॉप पर आया, यानी कि किसने सबसे ज़्यादा मेडल जीते, वो याद रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन अभियान की घोषणा की? तो नक्षत्र सभा के नाम से एक खगोल पर्यटन अभियान की शुरुआत उत्तराखंड ने की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब उत्तराखंड ने की है तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी अभियान की शुरुआत की। उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया है। और संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित हुआ। अब यहाँ पे माइंड में ये क्लिक करा जाना चाहिए कि ये जो संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण है, ये भारत और किस देश के बीच में होता है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में होता है ये संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण। अच्छा, उत्तराखंड की बात है तो उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। सबसे पुराना है इसीलिए इसका पूर्व नाम पूछा जाता है। इसका पूर्व नाम है हैली नेशनल पार्क। अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई, तो आप आंसर देंगे 1936 में। अच्छा, उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क है। उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जाता है, फूलदेई त्यौहार मनाया जाता है और फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है। एक और घाटी एग्जाम में पूछी जाती है, शांत घाटी, वो कहाँ पे है? तो शांत घाटी केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैसे राष्ट्रीय जूट बोर्ड के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? तो अभी भूषण सिंह को राष्ट्रीय जूट बोर्ड के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी WFI एथलीट पैनल के अध्यक्ष नरसिंह यादव चुने गए। AMU की पहली महिला कुलपति नईमा खातून नियुक्त हुई हैं। भारत की गीता सबरवाल को इंडोनेशिया में UN की स्थानीय समन्वयक नियुक्त किया गया है। LGBTQ+ समुदाय पर केंद्र सरकार की समिति का प्रमुख राजीव गौबा को नियुक्त किया गया है। भारत में ओपन AI का पहला कर्मचारी प्रज्ञा मिश्रा को नियुक्त किया गया। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव सौरभ गर्ग बन गए हैं। और भारत पे ने नलिन नेगी को अपना नया CEO नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ग्रीन ऑस्कर वेटली गोल्ड अवार्ड 2024 मिला? तो ग्रीन ऑस्कर वेटली गोल्ड अवार्ड 2024 ये पूर्णिमा देवी बर्मन को मिला है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं पूर्णिमा देवी बर्मन। इन्होंने लुप्त प्राय प्रजाति के संरक्षण के लिए कार्य किया और इस वजह से इनको ये ग्रीन ऑस्कर वेटली गोल्ड अवार्ड 2024 मिला। अच्छा, इस गमछे को पहचानते हो? इसे गमछा भी कहते हैं या अंगोछा, जो कुछ देसी भाषाओं में लोकल लैंग्वेज में अंगोछा भी कहते हैं। ये जो गमछा है इसे पहचानते हो? ये असम का बहुत फेमस गमछा है। और ये कहाँ की है? पूर्णिमा देवी बर्मन, ये असम की है। ये गमछा मैंने इसीलिए बताया कि ये जो पूर्णिमा देवी बर्मन है ये असम की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश चंद्रमा की परिक्रमा के लिए चांग-A6 चंद्र लॉन्च करेगा? तो चांग-A6 चंद्र मिशन ये अभी चाइना लॉन्च करेगा। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। चंद्रमा पर सुदूर क्षेत्र में मिट्टी और चट्टानों के अध्ययन के लिए चाइना ये चांग-A6 चंद्र मिशन लॉन्च करेगा। अब चाइना करेगा तो ये है मैप में चाइना। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चाइना की करेंसी क्या है? रेनमिनबी। और चाइना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। अभी अंटार्कटिक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए
चीन ने क्विनलिंग स्टेशन का अनावरण किया। भारतीय सेना ने चीन की सीमा पर IDD-IS सिस्टम तैनात किया। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त अभ्यास किया है। चीन ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है। और चीन ने डोंग जून को अपना नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने UPI जैसी सेवाओं के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड, इसने अभी UPI जैसी फैसिलिटीज़ के लिए बैंक ऑफ नामीबिया, यानी कि नामीबिया का जो बैंक है, बैंक ऑफ नामीबिया, उसके साथ समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो अपने देश भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक अभी नई दिल्ली में आयोजित हुई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब इंडोनेशिया की बात हुई है तो ये है मैप में इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता। इंडोनेशिया की करेंसी क्या है? इंडोनेशियन रुपया। और इंडोनेशिया के अभी नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? प्रबोवो सुबियांतो। अच्छा, यहाँ आप मैप में देख रहे हो, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये है ना ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के थोड़ा सा ऊपर ही तो है ये इंडोनेशिया। यहाँ पे पपुआ न्यू गिनी है और यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया था सोलोमन आइलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के सबसे पुराने प्रमाण वाली प्राचीन चट्टान कहाँ पाई गई हैं? तो ये ग्रीनलैंड में पाई गई। पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से संबंधित सबसे पुरानी प्रमाण वाली चट्टानें ये ग्रीनलैंड में पाई गई हैं। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकन एक्सप्रेस ने दुनिया भर में अपना सबसे बड़ा परिसर यानी कि कैंपस या ऑफिस कहाँ खोला है? तो ये गुरुग्राम में खोला है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही। और ये क्या है अमेरिकन एक्सप्रेस? ये एक बैंक होल्डिंग कंपनी है, यानी कि व्यक्तियों की आवश्यकता के अनुसार ये कार्ड बनाती है, बैंक से रिलेटेड एक कंपनी है। और इसने दुनिया भर में अपना सबसे बड़ा कैंपस गुरुग्राम में खोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में T20 विश्व कप में अमूल किस देश का प्रायोजक बना है? तो अभी T20 वर्ल्ड कप होना है और इसमें भारतीय कंपनी अमूल अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका दोनों की प्रायोजक बनी है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा बैंक भारत की टॉप 5 कंपनियों में शामिल हुआ? तो अभी ICICI बैंक भारत की टॉप 5 कंपनियों में शामिल हो गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कैसे भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया। तो अभी कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि क्वेश्चन का जो आंसर आप लिखते हो वो डिटेल में लिखा करो। ये मैंने स्क्रीनशॉट लगाना इसलिए शुरू किया है जिससे कि एक आइडिया आपको लगे कि किस तरह से मुझे डिटेल में आंसर लिखना है। क्वेश्चन के बारे में जितना भी आप जानते हो उसे आप लिख दो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगेगा, 30-40 सेकेंड लगेंगे अगर आप लिखोगे, मैक्सिमम 1 मिनट लगेगा। लेकिन वो जो 1 मिनट है आपके लिए बहुत यूजफुल हो जाएगा, क्योंकि जो चीज़ें आपने लिख दी फिर उन्हें आप कभी भूलते नहीं हो। तो डेली मैं एक स्क्रीनशॉट यहाँ लगाता हूँ जो डिटेल में आंसर लिखा होता है। हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा डिटेल में आंसर लिखे हों, मैं ना पढ़ पाया हूँ, क्योंकि सारे कमेंट पढ़ना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि एक स्क्रीनशॉट लगाया जाए जिससे कि आपको आइडिया लगे किस तरह से मुझे डिटेल में आंसर लिखना है। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप वीडियो देखते हो तो क्वेश्चन का आंसर लिखा करो। लिखने से बहुत सारी चीज़ें याद होती हैं और फिर उन्हें आप कभी भूलते नहीं हो। तो वीडियो को लाइक करके क्वेश्चन का आंसर आप ज़रूर लिखा करो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी एक एडटेक कंपनी है एमेरिटस, ये टाइम्स मैगजीन की वैश्विक रैंकिंग में टॉप पर रही है। एमेरिटस क्या करती है, दुनिया भर की जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं उनके पाठ्यक्रम प्रोवाइड कराती है। अच्छा, IQ एयर के विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक में काठमांडू टॉप पर रहा है। एलेजांद्रा मारेसा रोड्रिग्स ने
मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स का खिताब जीता है, ये 60 साल की उम्र में इन्होंने जीता। केज मानवतावादी सम्मान 2021 से रतन टाटा जी को सम्मानित किया गया। मैं 2021 पर हर बार जोर देता हूँ, क्यों? क्योंकि आंसर आपका गलत ना हो। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 2023 वाला पूछा जाएगा और ऑप्शन में फर्स्ट नंबर पर रतन टाटा जी लिखे होंगे। केज मानवतावादी सम्मान 2023 से बिल गेट्स को सम्मानित किया गया है और केज मानवतावादी सम्मान 2021 से रतन टाटा जी को सम्मानित किया गया है। प्लीज कंफ्यूज मत होना। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर उसेन बोल्ट, युवराज सिंह और क्रिस गेल तीनों को बनाया गया है। इराक की संसद ने समलैंगिक संबंध को अपराध ठहराने वाला विधेयक पारित किया है। दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट यूएई का पासपोर्ट बना है और दूसरे नंबर पे अपने देश भारत का पासपोर्ट रहा है। अभी मैंने आपको बता दिया है, प्रबोवो सुबियांतो, इनको इंडोनेशिया का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। आईबीएमए के नए अध्यक्ष कृष्णा एला बने हैं। भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया। बांग्लादेश की गायिका रेजवाना चौधरी बानिया को पद्मश्री पुरस्कार मिला है। न्यूज़वीक ने भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल मेदांता गुरुग्राम को डिक्लेयर किया है और ये जो मैगजीन है न्यूज़वीक, इसके कवर पर प्रधानमंत्री मोदी की फोटो छपी है और ये इंदिरा गांधी के बाद दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं जिनकी फोटो न्यूज़वीक के कवर पर छपी है। अच्छा, आईआईटी गुवाहाटी द्वारा इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट का अनावरण किया गया। मोहम्मद सलेम ने 2024 वर्ल्ड फ्रेश फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। इंडिया टुडे की एआई एंकर सना ने वैश्विक मीडिया पुरस्कार जीता है। डेटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर रिलायंस जियो बना है और सेन वॉटसन के द्वारा लिखित पुस्तक द विनर्स माइंडसेट का विमोचन हुआ है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, भारत अगले 5 वर्षों के लिए किस देश के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है और जब भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं फिर वो बोल रहा हूँ, डिटेल में लिखना। और अगर आपको किसी क्वेश्चन का कोई भी कन्फ्यूजन होता है या आंसर में कन्फ्यूजन है या किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है तो आप कभी भी कहीं से भी मुझे विदाउट एनी हेजिटेशन मैसेज कर सकते हो और डिस्कस कर सकते हो। इंस्टाग्राम, फेसबुक या ट्विटर, कहीं भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तीनों जगह आपको इंद्रेश आरसी सर्च करना है और आपको मेरा अकाउंट मिल जाएगा। आप मैसेज करिए, कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है, मुझसे डिस्कस करिए। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।